अतिया ये सवाल आपके पास लेके आऊँगी। कई लोग कहते हैं कि जी 1970 में 80 में हमारे निसाब में सिविक सेंस हुआ करती थी, जब से वो निकाला है तो और बदहाली हो गई है। क्या आप समझती हैं कि कोई और तरीका है जिससे हम हमारे मुल्क की, हमारे लोगों की सिविक सेंस को बेहतर कर सकें? अच्छा सिद्रा, इसमें जो है ना, चूँकि लिटरेसी से बहुत गहरा ताल्लुक है ना, सिविक सेंस हो गई, आपकी इमोशनल सेंस हो गई, या आपकी बाकी जो कल्चरल नॉर्म्स है, जैसे अभी आपने बात की है कि कि एक ईमेल भी लिख दिया तो उसका कोई रिस्पांस नहीं आ रहा होता या कोई रिप्लाई नहीं आ रहा होता। इमोशनली लिटरेट वर्ड्स हो गए, बीइंग पोलाइट, बीइंग काइंड, ये सारी चीज़ें हमारे अंदर माशरे में इन जनरल अब नहीं पाई जाती हैं। ऑल्दो कि अब तालीम का मयार पुराने ज़माने से अब बेहतर हो चुका है, पीपल आर मोर अवेयर, लेकिन वो सेंस इसलिए कम होता जा रहा है बिकॉज आई गेस के चूँकि हम पाकिस्तान के हवाले से बात करें, इट्स मोर ऑफ एन आइडेंटिटी क्राइसिस सिचुएशन। बिल्कुल सही। और आइडेंटिटी क्राइसिस सिर्फ ये नहीं है कि हम एक मुल्क को बिलोंग कर रहे हैं या हमें यहाँ से भागकर किसी और मुल्क में हमें सेटल हो जाना है। हमारी आइडेंटिटी क्राइसिस हमारे इंडिविजुअल फैमिली लेवल पे भी आ रही होती है। अच्छा, ये जो एक एटीट्यूड है जिसका सिद्रा ने भी जिक्र किया कि सिद्रा बाहर चले जाएंगे तो क्या जादू की छड़ी घूमती है, हम अगर यहाँ पे सफाई नहीं रख पा रहे, यहाँ पे कवानीन को, रूल्स को फॉलो नहीं कर पा रहे, why have we said कि वो once we will be in a different country तो वहाँ पे we'll be at the best of our behaviors, अपने मुल्क में हम इतने laid back क्यों हैं? आपने वो सुना होगा बचपन में, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है। तो दैट इज़ एग्जैक्टली हाउ इट इज़। मैं अगर एक दिन यहाँ आऊँ और मुझे सफाई का बहुत शौक़ हो, लेकिन मैं अगर देखूँ कि मेरे 10 साथ जो 10 लोग हैं उन लोगों को नहीं फ़र्क पड़ता, तो इवेंचुअली आई विल टर्न इनटू दैट। यू हैव टू सी हु यू आर सराउंडेड विद, एंड वी एज अ सोसाइटी हम नहीं कर पा रहे उस चीज़ को। हम जितना भी हुकूमत को ब्लेम दे दें, हम किसी भी इदारे को ब्लेम दे दें, जब तक हम खुद चेंज नहीं होंगे। एटलीस्ट स्टार्ट फ्रॉम योर हाउस। आप अपने बच्चों पे फोकस कर लें, आप अपने पेरेंट्स पे फोकस कर लें, दैट्स इट। अच्छा, ये भी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ हम अक्सर कहते हैं कि जी पाकिस्तान के सफारती ताल्लुकात या हमारे फ़ॉरेन ऑफिस का ये काम है कि रवाबित को बेहतर बनाएं। हम में से हर शख्स सफ़ीर है। जब आप कहीं पे भी जाके कोई भी रूल तोड़ते हैं या जिसको हम कहते हैं देसी तरीका या जुगाड़ लगाते हैं, किसी ने कोई पेपर वर्क कहा, जी झूठ बोल के हम निकल गए, हमने वहाँ जाके सच झूठ बोला, लोग हमें फिर कदर की निगाह से नहीं देखते हैं। क्यों ना इसका बहुत बड़ा नुकसान मुझे लगता है ये होता है कि फिर जो एक्चुअली डिज़र्विंग टैलेंटेड लोग हैं, हम उनके लिए भी दरवाजे बंद कर देते हैं। एक्चुअली ऐसा ही है इंटरनेशनली, क्योंकि अगर मैं बात करती हूँ कि मेरे रिलेशन ज़्यादा वहीं हैं और सारी काम भी मैं इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ के लिए ही कर रही होती हूँ। हमारा पाकिस्तानी वहाँ जाके भी रूल फॉलो नहीं करता, और फिर वहाँ से वो क्या होता है कि वो लोग हमारे लिए बैन लगाना स्टार्ट करते हैं, जिसकी वजह से आई विल सेकंड विद योर वर्ड्स कि हाँ, फिर एज अ कम्युनिटी हमें एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। इतनी तकलीफ़ की बात है कि दुनिया के बेहतरीन कई इंस्टीट्यूशंस हमारे पास मौजूद हैं, वंडरफुल फैकल्टी, एक नाम और कदर की निगाह से यूनिवर्सिटीज़ को देखा जाता है, लेकिन जस्ट बिकॉज पिछली माजी में लोगों ने उनकी गलत सनदें, फेक डिग्री, सर्टिफिकेट्स लगाए हैं, आज हमारी बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी पे भी सवालिया निशान खड़ा होता है। बिल्कुल है, और वो वेरिफिकेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं। इनफैक्ट डॉक्यूमेंटेशन जो आज से कुछ साल पहले इतनी कम थी, वो अब इतनी ज़्यादा मांगने लग गए हैं कि उनको लगता है कि वो पूरी ही नहीं है। एक जेन्युइन स्टूडेंट जिसके पास सारी चीज़ें होंगी, स्टिल वो भी अपने आप को इतना प्रूफ कर रहा होगा, इतना कर रहा होगा कि इन दी एंड वो कहेगा कि क्या ही मसला है ये। ठीक है, बिल्कुल सही। और फिर वो बिटरनेस आती है जब आपको इन मराहिल से गुजरना पड़ता है, आपको एक ही अंदाज में देखा जा रहा है, तो यकीनन उसकी तकलीफ़ भी है। अतिया, आखिरी सवाल आपसे बिफोर वी हेड फॉर अ ब्रेक, मुझे ये बताइए कि ये जो ट्रस्ट डेफिसिट आ गया है, जो पाकिस्तानियों को एक ख़ास नज़र से देखा जा रहा है, हमारा परसेप्शन बहुत नेगेटिव हो गया है, इसको रिवर्स करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? रिवर्स करने के लिए दो बहुत आसान तरीके होते हैं। एक तो ये एक्सेप्टेबिलिटी कि वी आर नॉट ओनली सिटीजन्स ऑफ अ वेरी ब्यूटीफुल country, but we are also representing our families, we are also representing ourselves। ठीक है, तो एक एक्सेप्टेंस है और एक ओनरशिप। जब तक एक्सेप्टेंस के बाद फिर ओनरशिप आती है कि हमें अपनी हर चीज़ के लिए अकाउंटेबल होना है, नॉट ओनली एज सिटीजन्स के हमें कोई सिविक सेंस भी आनी है, बट ऑल्सो एज इंडिविजुअल लेवल पे भी हमें ना वो ओनरशिप लेनी है और अकाउंटेबिलिटी लेनी है कि जो हम सही कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं, उसका खुमियाजा हमें भी भुगतना पड़ेगा, फैमिली को भी भुगतना पड़ेगा। एक पूरा सिस्टम उसके सर्कमस्टांसेस को फेस करता है। आई थिंक दैट इज़ ब्यूटिफुली पुट, एंड व्हाट अ पावरफुल सेगमेंट दिस वाज, जहाँ हमारे एजुकेटर्स
डॉक्टर्स ने, हमारे माहिर नफ्सियात ने इस बात पे एम्फसाइज़ किया कि पाकिस्तान का हर बच्चा, हर नौजवान, हर खातून उसकी सफ़ीर है। और जब भी आप इंटरनेशनल फेसिंग हो, जब भी आप पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हो, तो खुदारा अपने इस प्यारे से मुल्क की बुराई ना करें, बल्कि इसकी अच्छाइयाँ बयान करें। अपने किरदार से, अपनी इक़दार से आप दूसरों को ये बताएं कि हम अच्छे लोग हैं और हमारी कहानी, हमारा काम करने का अंदाज़ बहुत मुनफरिद और अच्छा है। हम इंसाफ करते हैं अपने काम के साथ, जो हमें कहा जाता है, हम नाइंसाफ़ी नहीं करते, हम लूट खसूट नहीं करते। तो ये हम सबकी ज़िम्मेदारी बनती है।